खुल गई खूनी दुश्मनी की परतें। जेल के बाहर दोस्ती, जेल के अंदर मौत का सौदा। स्वागत है दोस्तों आज की एक नई कहानी में। आज हम आपको बिहार के उस सनसनीखेज पटना अस्पताल शूटआउट की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें बक्सर के कुख्यात डॉन चंदन मिश्रा को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। ये सिर्फ एक सुपारी किलिंग नहीं, बल्कि दोस्ती के रिश्ते में पनपी गहरी दुश्मनी और विश्वासघात की एक बेहद दिलचस्प और खूनी दास्तान है। यह कहानी शुरू होती है चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की दोस्ती से और खत्म होती है एक ऐसे खूनी अंजाम पर जिसकी नींव जेल की सलाखों के पीछे रखी गई थी। बिहार के बक्सर का कुख्यात डॉन चंदन मिश्रा 17 जुलाई की सुबह पटना के पारस हॉस्पिटल में अपने पाइल्स का इलाज करवा रहा था। सुबह 7:13 पर बारिश थम चुकी थी और सड़कें अभी भी गीली थीं। इसी दौरान दो युवक सीसीटीवी में कैद होते हैं। -1 ने हेलमेट पहना था और दूसरा बिना हेलमेट के था। कुछ ही सेकंड में 4 और युवक उनसे आ मिलते हैं। ये 6 के 6 युवक सड़क किनारे खड़े होकर आपस में कुछ बातें करते हैं। ठीक 7:15 पर वे सभी अस्पताल के ओपीडी गेट से अंदर दाखिल होते हैं। एक शूटर बाहर ही रुक जाता है, जबकि बाकी 5 सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। उन्हें बखूबी मालूम था कि प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 209 में उनका टारगेट भर्ती है। कमरा नंबर 209 का लॉक खराब था, शायद जानबूझकर। सबसे आगे चल रहा युवक, जिसने न कैप पहनी थी और न हेलमेट, दरवाजे के शीशे से झांकता है, फिर अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और धड़ाम से कमरे में घुस जाता है। उसके पीछे 4 और शूटर भी कमरे में दाखिल होते हैं। महज 10 सेकंड के भीतर 4 शूटर बाहर भाग निकलते हैं, लेकिन जो शख्स सबसे पहले अंदर घुसा था वो करीब 36 सेकंड तक कमरे में रुकता है। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला मुख्य शूटर यही तौसीफ बादशाह था, जिसका नाम अब सुपारी किलिंग से जुड़े एक बड़े गैंगस्टर के रूप में सामने आया है। इसके बाद वह बड़े आराम से वहां से निकलता है। इस खूनी शूटआउट के बाद की एक फुटेज में एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्ची सामने की ओर जाती दिखती है। तभी एक बाइक पर 3 युवक आते हैं। बीच में बैठा युवक हाथ में पिस्टल लहराता है, मानो अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। बच्ची डरकर पीछे लौटती है। ये दृश्य उस बेखौफ कामयाबी का जश्न था जो सरेआम मनाया जा रहा था। इन सभी बदमाशों को देखकर यही लगता है कि उनके मन में न पुलिस का कोई खौफ है और न ही कानून का किसी तरह का डर। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर के सोनवर्षा गांव का रहने वाला था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक दिन गांव में हुए झगड़े के बाद उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। यही उसका पहला कत्ल था। चूंकि वो नाबालिग था, उसे रिमांड होम भेजा गया, जहां उसने 3 साल बिताए। रिमांड होम से बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात शेरू सिंह से हुई। दोनों ने मिलकर अपना एक खूंखार गैंग खड़ा किया, जिसकी पहचान बाइक पर उल्टा बैठकर सीधे सिर में गोली मारने की थी। साल 2011 में चंदन शेरू गैंग ने 8 हत्याएं की थीं। जब व्यापारी राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से मना किया तो 21 अगस्त 2011 को उसे भी बेरहमी से गोली मार दी गई। इस घटना के बाद दोनों नेपाल भाग गए। हालांकि बिहार पुलिस ने उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। केसरी हत्याकांड में चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा हुई थी। बाद में हाईकोर्ट ने शेरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। जेल के अंदर ही चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। इसकी वजह थी पैसा, शक और जलन। दोनों को ये महसूस होने लगा था कि दूसरा उन्हें पैसे के मामले में धोखा दे रहा है। फिर शक पनपने लगा कि एक दूसरे की पुलिस से मुखबिरी की जा रही है। चंदन को शेरू की उसके परिवार की एक लड़की से बढ़ती नजदीकी पर भी आपत्ति थी। इसके बाद सोशल मीडिया का एंगल आया। चंदन बेऊर जेल से रील बनाता था, जबकि शेरू को ये आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। शेरू को लगने लगा था कि जेल प्रशासन भी चंदन के इशारों पर काम करता है। ऊपर से शेरू गैंग के लड़के एक कर एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, जबकि चंदन गैंग के सदस्य बच रहे थे। शेरू को गहरा शक था कि चंदन ही पुलिस को मुखबिरी कर रहा है। यही शक धीरे धीरे गहरी दुश्मनी में बदल गया। 3 जुलाई को चंदन को पाइल्स के इलाज के लिए 15 दिन की पेरोल मिली। शेरू को जैसे ही ये खबर लगी, उसी दिन उसने चंदन को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रच डाली। उसने सोनू शूटर के जरिए पटना के कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर तौसीफ बादशाह से संपर्क किया। तौसीफ खुद को सोशल मीडिया पर रॉबिनहुड कहता है और उसका बायो है, नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं, अखबार बोलता है। यही तौसीफ अब इस शूटआउट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई को चंदन जब अस्पताल में भर्ती हुआ, तभी पूरी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। तौसीफ को अस्पताल की पूरी जानकारी थी, जिससे ये शक गहराता है कि तौसीफ के इशारे पर ही रूम नंबर 209 का लॉक खराब किया गया था। पुलिस अब इस कड़ी को जोड़ने में जुटी है कि क्या तौसीफ ने सिर्फ सुपारी ली थी या चंदन से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी भी थी। एसटीएफ ने शेरू से जेल में लंबी पूछताछ की है। खबर ये भी है कि तौसीफ पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सभी 6 शूटरों की पहचान हो चुकी है, जिनमें सोनू, आकिब मलिक, मुस्तकीम उर्फ कालू, बलवंत सिंह उर्फ भिंडी और मास्टरमाइंड तौसीफ शामिल हैं।
छठे शूटर की भी पहचान हो चुकी है, लेकिन उसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कब यह खूंखार गिरोह पूरी तरह पुलिस के शिकंजे में आता है और इस खूनी कहानी के सभी किरदार बेनकाब होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और क्राइम से जुड़ी कहानियां मिलती रहें।